अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है और सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में चर्चा हो रही है ना। हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति पर चर्चा कर रहे हैं और मजहब और वेदांत दे करके गुरुदेव वेदांती और मजहबी कह करके लिखे हैं और हम लोग को समझा रहे हैं ना। तो यहाँ पर थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। मजहबी जब कहे कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण किसे कहते हैं, तो वेदांती जो निमित्त और उपादान कारण अपने कार्य से भिन्न ना हो ऐसे कारण को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। जैसे भ्रम जनित सर्प का अभिन्न निमित्तोपादान कारण रस्सी है, क्योंकि रस्सी अपने कार्य सर्प से पृथक नहीं रहती, है ना। ईश्वर के अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने से जगत असत्य सिद्ध होता है, क्योंकि यह तो कुछ रह नहीं जाता। अब जो असत्य है उसका कारण ही क्या, इसी से श्रुति कहती है ना तस्य कार्यं कारणंश्च विद्यते न तत्समश्चा अप्यधिकाश्च दृश्यते। उसका कोई कार्य या कारण नहीं है, ना उसके समान कोई है और ना उससे अधिक। बात ठीक है, संसार के विषय में बातें हो रही हैं ना। ना तस्य कारण कारणश्च विद्यते ना तत्समश्चाप्यधिकाश्च दृश्यते। उसका कोई कार्य या कारण नहीं है, तो ना उसके समान कोई है ना उससे अधिक। बात ठीक है, संसार सत्य होता तो उसका कोई कार्य माना जाता, पर संसार के असत्य होने से उसका कार्य कहाँ। वेद के निम्नलिखित मंत्रों को देखें। सर्व खलविदम ब्रह्म तज्जला नित्य शांतमुपासीत, शांतमुपासित, है ना। छांदोग्योपनिषद से है। प्रपाठक 3 खंड 14 और अब मध्य 1 लिखा हुआ है। उसमें आप किताब में देख लीजिएगा। सब कुछ निश्चय करके ब्रह्म है। बहुत सुंदर से कहा गया, सब कुछ निश्चय करके ब्रह्म है। उत्पत्ति स्थिति और लय सब उसी में है, सबका उपादान वही है, अतः सब वही है ना। आत्मा के बारे में ही कहा जा रहा है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। और वेदांती जिसको कह रहे हैं, बिना वेदांत से इसको सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। आगे फिर लिख रहे हैं, है ना। एस ब्रह्मेश इंद्र एस प्रजाप्रतिरेते सर्वे देवाईमा निच पंच महाभूतानि, ऐतरेय उपनिषद में लिखा हुआ है। इसका भी अर्थ वही है। इसका भी अर्थ वही है, वही ब्रह्म है, वही सब देव है, वही यह पंच महाभूत है। हम इस विषय में वेदों के कई सौ मंत्र लिख सकते हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। प्रमाणित के लिए तो वेदों में इतने मंत्र भरे हुए हैं कि कई सौ मंत्र लिख सकते बोल रहे हैं, पर इस लेख में इतना स्थान ही कहाँ। इसके सिवा हमने ऐसे वेद मंत्रों का संग्रह करके अलग छपा दिया है ना। अलग से किताब है, अथर्ववेद, सूक्ष्म अथर्ववेद है, और अयुर्वेद भी है। ऐसे इसमें मंत्र सबको लिखे हैं गुरुदेव। अथर्ववेद अयुर्वेद ऐसे मंत्रों का हिंदी भाष्य करके छपा चुके हैं, आप उसमें से पढ़ लेंगे। इसके सिवा हमारी प्रतिज्ञा यह नहीं है कि वेदों में लिखा है इसलिए वेदांत सत्य है, ये कभी नहीं। सत्य को सत्य के लिए मानो बोलते हैं, चाहे कहीं भी लिखा हो, लेकिन वेदों में लिखा है बोल करके ही सत्य है ऐसी बात नहीं है बोल रहे हैं। हमारी प्रतिज्ञा तो यह है कि बिना वेदांत के किसी मजहब संप्रदाय मत या फिलोसफी से ईश्वर या आत्मा सिद्ध नहीं हो सकता। सर्वोच्च ज्ञान किसको कहते हैं, आत्मज्ञान, उसी को वेदांत कहा गया है। हम सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारी प्रतिज्ञा तो यह है, हमने यह प्रण किया हुआ है, कह रहे हैं ना। हम ये प्रतिज्ञा किए हुए हैं, कह रहे हैं कि वेदांत सर्वश्रेष्ठ है ना। आत्मज्ञान जिसको कहते हैं वेदांत, है ना,
सबसे उच्च कोटि का ज्ञान जो है उसी को वेदांत कहते हैं। और बिना आत्मज्ञान के इस विश्व को, इस सृष्टिकर्ता को कोई नहीं जान सकता। सब अंधेरे में तीर मारते रहते हैं और लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में यह आत्मा ही ईश्वर है और इसी को बताने के लिए सद्गुरुदेव आए हैं। इसलिए वो कहते हैं हमारी प्रतिज्ञा तो यह है कि बिना वेदांत के किसी मजहब, संप्रदाय, मत या फिलोसफी से ईश्वर या आत्मा सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्म को मानने के लिए, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए वेद मत का ग्रहण करना आवश्यक है। यह नहीं हो सकता कि आप ईश्वर को माने भी और वेदांत को नवीन वेदांत आदि कहकर हंसे भी, है ना। आत्मज्ञान सदगुरुदेव जो प्रचार कर रहे हैं ना, इसको समझते नहीं है लोग, है ना। उनके समय की ही बात होगी, है ना, जो खिल्ली उड़ाया करते थे लोग। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज सब एक से एक गंभीर चिंतन करने लगे हैं। मुनियों की वाणी को सुनने के बाद भी तत्ववेता लोग गंभीर चिंतन करने लगे हैं, ग्रंथों को फिर से अध्ययन करने लगे हैं, है ना, और अपने तरीके से समझा भी रहे हैं, है ना। तो इतनी सारी बातें हुई, बहुत सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बतला दिए कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और आत्मज्ञान के जब अभाव में ईश्वर को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है और इस संसार के उत्पादन कैसे हुए ये भी नहीं बताया जा सकता है ना। इसका निमित्तोपादान कारण क्या है, क्या नहीं है, इस सब के विषय में सद्गुरुदेव बहुत सुंदर से समझा दिए। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते सृष्टि की उत्पत्ति वर्णनाम पंचमो अध्याय, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पूरा हो गया है आज हम लोग का इन पंचम अध्याय, है ना। जब फुर्सत होगी फिर आगे चर्चा करेंगे। आज काफ़ी हम लोग चर्चा कर लिए, है ना। आप सबकी कृपा बनी रहे, अशेष धन्यवाद, है ना। और ऐसे ही प्रेरणा देते रहिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।